स्पाइडरमैन 2 में टोबी मैगवायर की जगह सोनी एक्टर जैक ग्राइलेनहाल को नेक्स्ट स्पाइडरमैन एंड पीटर पार्कर बनाने वाले थे। स्पाइडरमैन 2 की शूटिंग से पहले टोबी मैगवायर की बैक इंजरी को लेकर बहुत दर्द रहता था, जिससे उनको एक्टिंग करने में काफी प्रॉब्लम करने वाली थी और यही रीजन हो सकता है रिकास्ट करने के लिए। और साथ ही में प्रोड्यूसर को ये भी लगता था कि टोबी मैगवायर अपनी फीस बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो रिकास्ट करके एक्टर जैक ग्राइलेनहाल को लेना चाहते थे। उनको ये रोल पसंद भी आ गया था और सब कुछ फुल एंड फाइनल हो गया था, बट एंड में वो सारे आइडियाज को ड्रॉप कर दिया गया और टोबी स्पाइडरमैन का रोल करते हुए वापस आ गए। स्पाइडरमैन 2 में नॉर्मन ऑसबॉर्न का कैमियो फिल्म की स्क्रिप्ट में था ही नहीं। एक दिन एक्टर विलियम डेफो अपने घर जा रहे थे, तब उनको पता था कि यहाँ पास ही में स्पाइडरमैन 2 की शूटिंग हो रही है। वो बस सेट पर सबको हाय हेलो बोलने के लिए गए और वहीं से फिल्म मेकर्स ने उनका कैमियो करने का आइडिया आया और इसी के साथ हैरी को प्लान किया गया विलन के लिए, जो बाद में स्पाइडरमैन 3 में आता है। और ऐसे ही अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट्स, मूवी डिटेल्स, बिफोर आफ्टर शॉट्स एंड बिहाइंड द सीन्स पता चलेंगे आपको इस वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। डायरेक्टर सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी हर बार ब्रूस कैम्पबेल का एक कैमियो दिखाया जाता है, जो कि एक एक्टर एंड फिल्म मेकर है और वो स्पाइडरमैन की तीनों फिल्मों में दिखे हैं। एक्चुअली सैम रेमी और ब्रूस बचपन से ही फ्रेंड थे और दोनों ही बड़े होने के बाद इस इंडस्ट्री में आ गए। कैमियो का आइडिया ब्रूस का ही था। इनफैक्ट 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ये कैमियो करते हुए दिखाई दिए है एज अ पिज्जा पोपा। इस मूवी में बहुत जगह विजुअल इफेक्ट का यूज किया गया है और इसीलिए ये स्पाइडरमैन की मूवीज में और साथ ही में सुपर हीरोज मूवीज में सबसे बेहतर मूवी बनाती है और सबसे बेस्ट सीक्वल। इसीलिए स्पाइडरमैन 2 को बेस्ट विजुअल इफेक्ट एट द 77th एकेडमी अवार्ड भी मिला है और साथ ही में बेस्ट साउंड मिक्सिंग एंड साउंड एडिटिंग के लिए भी नॉमिनेटेड हुआ था और साथ ही में 5 सैटर्न अवार्ड, बेस्ट फैंटेसी और बेस्ट डायरेक्टर जैसे भी अवार्ड मिले। स्पाइडरमैन के बाद सोनी ने इसके पार्ट 2 का नाम द अमेजिंग स्पाइडरमैन रखना चाहते थे, बट सैम रेमी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे और इस फिल्म का नाम बाद में स्पाइडरमैन 2 ही फाइनल किया गया। बट सोनी ने भी ऑल ओवर द अमेजिंग स्पाइडरमैन बना ही डाली 2012 में। और इतना ही नहीं, ब्रूस कैम्पबेल को ओरिजिनली कास्ट किया गया था मिस्टेरियो के कैरेक्टर के लिए। It helps maintain the illusion. जो कि मिस्टेरियो की ताकत इल्यूशन ही है और वो स्पाइडरमैन 4 में दिखने वाले थे, बट मूवी कैंसिल तो रोल भी कैंसिल। इस वाले सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस मैरी को ले जाता है। इस वाले सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस CGI है और मैरी जेन की फुटेज ब्लू स्क्रीन पे अलग से शूट की गई थी, बाद में कंबाइन करके ये बनाया गया था। और डॉक्टर ऑक्टोपस के 4 आयरन आर्म्स थे, जिसके नाम थे लैरी, हैरी, मॉय एंड फ्लो, जो कि उन्होंने रैंडमली नाम रख लिए थे, जो सैम रेमी को पसंद आया और वही कंफर्म किए गए। और उन चारों में से मॉय आर्म था, जो कि प्रेजेंट करता है मदर वर्ल्ड को, जिससे वो अपना ज्यादातर काम करता था। फ्लाइंग सीन CGI थे हर मूवी की तरह, बट ज्यादा से ज्यादा सीन्स रियल में किए गए थे, जैसे क्लाइमेक्स के ये सीन में जहां एक्चुअली सेट बनाया गया था और फिर एक्टर से एक्टिंग कराई गई थी। इनके अलावा मोशन कैप्चर एंड साइबर स्कैनिंग जैसी टेक्नोलॉजी से कैरेक्टर को फिजिकली मूवमेंट एंड फेस एक्सप्रेशन दिए गए थे। सैम रेमी ने ये साबित कर दिया कि विजुअल इफेक्ट का सही इस्तेमाल करे तो ये सीन क्रिएट होता है जब स्पाइडरमैन ट्रेन को बचाता है और जब डॉक्टर ऑक्टोपस एंड स्पाइडरमैन की फाइट चल रही होती है। वो CGI से क्रिएट किया गया था, जहां डॉक्टर ऑक्टोपस को मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी से एक्सप्रेशन दिए गए थे। एंड दैट सीन जब भी देखता है दैट्स गिव लॉट्स ऑफ गूज़बम्प। एक्टर एल्फ्रेड मोलिना यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस के ये वाला सीन टोटली डिजिटली कंप्यूटर CGI से बनाया गया था, जो कि उस वक्त का इतना डिटेल्ड शॉट था जो कि एकदम रियल लगता था। और साथ ही में एल्फ्रेड के जितने शॉट थे उनमें से एक्शन सीक्वेंस ज्यादा स्टंटमैन से ही कराए गए थे, क्योंकि एल्फ्रेड को ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और साथ ही में उनका मानना था कि स्टंटमैन इसीलिए होते हैं और खुद करके मैं उनकी जॉब नहीं छीनना चाहता। 2002 की स्पाइडरमैन के दौरान टोबी मैगवायर ने मार्शल आर्ट्स एंड और भी ट्रेनिंग ली थी, जो उनको यहाँ बहुत काम आया। सच बताओ, टोबी मैगवायर वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन है। ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जब पीटर स्पाइडरमैन सूट को डस्टबिन के अंदर फेंक के चला जाता है, जो कि ये लिया गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू नंबर 15 से। और बाद में एक्टर J.K. सिमोन्स एक डिलेटेड सीन में सूट पहन के स्पाइडरमैन जैसी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। मूवी रिलीज के बाद स्पाइडरमैन 2.1 करके रेमिस एक्सटेंडेड कट रिलीज किए गए थे DVD पे, जिसमें 8 एक्स्ट्रा मिनट्स के सीन ऐड किए गए थे।
पहले डॉक्टर ऑक्टोपस को प्ले करने के लिए एक यंग एक्टर को चूज करने वाले थे ताकि पीटर, मैरी जेन और डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच में एक लव ट्रायंगल दिखा सके, बट ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। फिर ये प्लान को ड्रॉप कर दिया गया और कास्टिंग में एक ओल्ड एज मैन को लिया गया। डॉक्टर ऑक्टोपस के कई सीन्स में आयरन आर्म्स CGI से बनाए गए थे, जहां कई सीन में एक्चुअल आर्म्स का भी यूज किया गया है, जिसका एक्चुअल वेट 100 पाउंड्स था, जो कि काफी भारी होता है। और ये वही पीटर की आंट ने इस सीक्वेंस के दौरान स्टंट ये खुद ही किया था। पीटर की पावर अचानक से ही चले जाने का रीजन था मेंटल स्ट्रेस, जहां हैरी के बीच की फ्रेंडशिप टूटने वाली होती है और पीटर का लव किसी और के साथ शादी करने जा रहा होता है और अपनी पर्सनल लाइफ और स्पाइडरमैन बनना दोनों को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसका एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं जब पीटर टाइम से मैरी के शो में पहुंच नहीं पाता। वो अपने से विश्वास उठा बैठता है और उन्हीं सब वजह से वो अपनी पावर को खो देता है। स्पाइडरमैन 1 के मुकाबले स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन का सूट काफी ब्राइट दिखाया गया है और साथ ही में स्पाइडरमैन की बॉडी काफी मस्कुलर दिखाया गया है, जो कि आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा। सोनी ने स्पाइडरमैन 2 में 2 और नए कैरेक्टर्स ऐड किए हैं जो आपने नोटिस किया होगा। पहले तो जॉन जेम्सन का बेटा, जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है, जो आगे चल के कॉमिक में एक वुल्फ बन जाता है, और डॉक्टर कॉनर्स, जो कि एक एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट में बदल जाते हैं। स्पाइडरमैन 1 ने ओपनिंग डे पर $39.4 मिलियन का कलेक्शन किया था और स्पाइडरमैन 2 में ओपनिंग डे पर $14.4 मिलियन का कलेक्शन करके अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। स्पाइडरमैन 2 ने जबरदस्त ओपनिंग के साथ $200 मिलियन के बजट में $784.5 मिलियन का कलेक्शन कर दिया, पर टोटल कलेक्शन में 2002 की स्पाइडरमैन ही पहले आती है, जिसने $139 मिलियन के बजट में $830 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड, जो कि 2002 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना एंड इस चैनल पे ऐसी वीडियोस मिल जाएगी और आगे भी आती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब।